आपने अर्जुन का सच तो सुन लिया डैडी, अब हमारा सच भी सुनिए। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, इतना बताओ सजना। हिंदी सिनेमा के 90 का दौर एक अभिनेत्री स्टार बनकर उभर रही थी। वह महिमा चौधरी थी, जिनकी पहली फिल्म ने बॉलीवुड में तहलका मचा दी थी। आप देखना चाहते हैं डैडी? उस वक्त महिमा की खूबसूरती के सभी दीवाने हो गए थे। महिमा चौधरी ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि जो अदाकारा रातों रात स्टार बन गई थी, वो एक झटके में फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। आखिर क्यों ये अदाकारा गुमनामी की जिंदगी जीने लगी? कैसे इनका करियर एक झटके में बर्बाद हो गया? आज हम आपको महिमा चौधरी के फिल्मों में आने से लेकर उनकी डूबने की पूरी कहानी बताएंगे, गजब की जानकारी के साथ। बस आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका असली नाम रितु चौधरी है। उनके पिता उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और मां नेपाली थी। महिमा चौधरी ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई डाउन हिल स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई लोरेटो कॉलेज दार्जिलिंग से पूरी की। साल 1990 में वो पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर संवारने लगी। उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर के दौरान कई विज्ञापनों में भी काम किया। 1993 का एक कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन आपको जरूर याद होगा। आमिर खान के साथ ऐश्वर्या और महिमा वाला ये एड बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। और कुछ चलेगा? टैक्सी नहीं है तो? नो प्रॉब्लम। साल 1990 में ही महिमा चौधरी ने मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया था। इसके बाद बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर सुभाष घई ने उन्हें 1997 में रिलीज हुई फिल्म परदेश में बड़ा ब्रेक दिया था। इसी मूवी से वो इतना फेमस हुई कि लोगों के दिलों में राज करने लगी। इसी फिल्म से उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी भी मिली थी। महिमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक कार दुर्घटना ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बदल कर रख दिया था। उन दिनों महिमा चौधरी बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा के साथ लगन और काजोल की 1999 में आई होम प्रोडक्शन फिल्म दिल का क्या करे में काम कर रही थी। उस दौरान उनकी शूटिंग बेंगलोर में चल रही थी। एक दिन जब वो शूट पर जा रही थी तो एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के शीशे टूटकर उनके चेहरे में धंस गए थे। उस वक्त महिमा की हालत ऐसी थी कि शायद उनकी जान न बच सके। महिमा ने अपने इंटरव्यू में इस दुर्घटना के बारे में बात करते हुए बताया था कि इसके बाद वह किसी तरह अस्पताल पहुंच पाई, क्योंकि कोई उन्हें अस्पताल नहीं ले जा रहा था। अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी मां और अजय देवगन उनसे मिलने पहुंचे थे। एक्सीडेंट के बाद जब उन्होंने पहली बार आईने में अपना चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए थे। उनके पूरे चेहरे पर सिर्फ टाके नजर आ रहे थे। डॉक्टर ने उनकी सर्जरी कर कांच के 67 टुकड़े उनके चेहरे से निकाले थे। महिमा ने इस हादसे के बाद खुद का बहुत ख्याल रखा था। उन्हें सूरज की रोशनी में निकलने की मनाही थी। वह हमेशा अंधेरे में अपने कमरे में बैठी रहती थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके चेहरे पर कोई निशान न रहे। इसके लिए उन्हें रोशनी या किसी भी तरह की लाइट से दूर रहने के लिए कहा गया था। यहाँ तक कि वह खुद के चेहरे को कई दिनों तक नहीं देखती थी। इस घटना की वजह से महिमा को लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहना पड़ा। जिस वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ था तब महिमा के पास बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में थी। उनका चेहरा बिगड़ जाने के कारण सभी ने उनसे दूरी बना ली। हीरोइन के तौर पर उनकी जगह किसी और को साइन कर लिया गया। महिमा चौधरी ने साल 2006 में आर्किटेक्ट बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली थी। उनकी शादी से एक बेटी है जिसका नाम एरियाना है। साल 2013 में आपसी मतभेदों के चलते महिमा ने अपने पति बॉबी मुखर्जी से अलग हो गई। महिमा ने बताया था कि बॉबी के साथ कई चीज़ों को लेकर अक्सर उनकी बहस हो जाती थी। उस शादी में वह बिल्कुल खुश नहीं थी। महिमा ने यह भी कहा था कि मुश्किल दिनों में उनके पति उनका साथ नहीं दिया था। बता दें कि महिमा को 2022 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तभी उनके पति उनका साथ नहीं दिए। महिमा अपनी बेटी एरियाना के साथ अलग रहती है। तलाक के बाद महिमा ने बॉलीवुड में वापसी करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका किस्मत साथ नहीं दिया। महिमा चौधरी आखिरी बार फिल्मी पर्दे पर वर्ष 2008 में आई फिल्म गुमनाम द मिस्ट्री में नजर आई थी। इसके बाद 2016 में डार्क चॉकलेट में नजर आई थी। अब वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल और स्टेज शो करके अपना गुजारा कर रही है।
दोस्तों, आप महिमा चौधरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी कौन सी मूवी या गीत आपको अच्छी लगती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही फिल्मी स्टोरी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।